नीतीश की अब तक की सबसे बड़ी लाचारी। इंडिया अलायंस में कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात। एनडीए में भी नो एंट्री का टंगा है बोर्ड। नीतीश कुमार की हालत एक लाचार नेता की हो गई है। एनडीए छोड़ जिस मकसद से नीतीश ने इंडिया अलायंस बनाया उसका अनुभव उनके लिए अच्छा नहीं रहा। पीएम पद की लालसा तो उन्होंने त्याग ही दी थी, संयोजक बनने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। नीतीश बेचैन है, पर उनकी बात ना सहयोगी सुन रहे और ना कांग्रेस। जेडीयू को सेल्फ सेंटर्ड पार्टी बनाकर रखने का दुष्परिणाम है कि नीतीश कहीं के नहीं दिख रहे। खबरें विस्तार से सुने उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज की तारीख में अपने साथियों के बीच कमजोर पड़ रहे हैं। फिलहाल उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर वे किसी से तोल मोल कर सकें। शायद यही वजह है कि आज अपने ही घर में उनको वैसी तवज्जो नहीं मिल रही जिसके वे अभ्यस्त रहे हैं। भाग भाग कर विपक्षी नेताओं को जुटाया, पीएम जैसे पद की महत्वाकांक्षा मार दी। भाजपा को हराना अपना एकमात्र उद्देश्य बताया। अपने प्रयासों की कामयाबी पर वे इटलाते इतराते भी रहे। सियासी कामयाबी के लिए 70 पार अपनी उम्र की भी परवाह नहीं की। इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन इंडिया ने उन्हें अकेले छटपटाने के लिए छोड़ दिया है। जिस पर साथ का पक्का भरोसा था, उस आरजेडी के नेता भी उनसे कुछ नहीं बोल रहे। नीतीश की तो कोई सुन ही नहीं रहा। जल्दी करो वरना नुकसान हो जाएगा कहकर कभी इशारों में तो कभी खुलकर कांग्रेस को नीतीश कोसते भी रहे। अनुनय विनय के अंदाज में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं से कहते रहे। कभी सोनिया से मिलने के लिए उन्हें लालू का सहारा लेना पड़ता है तो कभी खरगे से मुलाकात के लिए फोन की घंटी का लंबा इंतजार करना पड़ता है। नीतीश इतने लाचार कभी न थे। यह तो शुक्र मनाइए पीएम नरेंद्र मोदी का, जिनको नीतीश उनके पीएम बनने से अब तक पानी पी पी कर कोसते रहे ने न सिर्फ मीठी बातें की बल्कि आत्मीय अंदाज में तस्वीरें भी खिंचवाई, उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया। नीतीश की इस दुर्गति की मूल वजह उनका मास लीडर ना होना है। लालू यादव मास लीडर थे, उन्होंने जाति समीकरण बनाया। आज भी समीकरण ही आरजेडी की असल ताकत है। एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण के 35% वोट आरजेडी के पास है। हालांकि ओवैसी ने सेंधमारी शुरू कर दी है। बीते बिहार असेंबली इलेक्शन में ओवैसी की ताकत का पहली बार एहसास हुआ। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक चुने गए। उपचुनावों में भी ओवैसी फैक्टर का असर दिखा। आरजेडी को गोपालगंज में हार का सामना ओवैसी की वजह से करना पड़ा। फिर भी आरजेडी का समीकरण अब भी पुख्ता बना हुआ है। नीतीश ने लव कुश कुर्मी कुशवाहा समीकरण बनाया, पर इसकी आबादी इतनी कम है कि नीतीश सिर्फ उसके बूते बाजी नहीं मार सकते। अब तो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह ने यह समीकरण भी ध्वस्त कर दिया है। नीतीश ने जेडीयू को आरजेडी की तरह पारिवारिक पार्टी तो नहीं बनाया, पर सेकेंड लाइन भी डेवलप नहीं की। आरसीपी, ललन सिंह, प्रशांत किशोर और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में दूसरी पंक्ति के नेता के रूप में उभर सकते थे, पर ललन को छोड़ 3 तो नीतीश से खार खाकर खुद विदा हो गए। ललन सिंह साथ रहते हुए भी अविश्वसनीय बने हुए हैं। जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद उनकी चुप्पी को सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए। किसी दिन उनके भी जेडीयू छोड़ने की खबर आ जाए तो आश्चर्य नहीं। तात्पर्य यह है कि नीतीश लंबे समय से बिहार के सीएम तो हैं, लेकिन उन्होंने जेडीयू को अभी तक तिक्रम से ही साधा है। सरकार भी 3-13 कर ही बनाई है। सीएम भी कभी भाजपा तो कभी आरजेडी की कृपा से ही बनते रहे हैं। बिहार में तो क्षेत्रीय दलों का गठन ही जातिगत समीकरणों के आधार पर हुआ है। रामविलास पासवान ने अपनी पहचान दलित नेता के रूप में बनाई थी। अब उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस भी दलित नेता की छवि से बाहर नहीं निकल सके। हाँ, एक बात जरूर है कि काशीराम और मायावती की तरह देश में दलितों का नेता फिलहाल कोई नहीं दिख रहा, यानी क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक उनके सुप्रीमो की जाति तक ही सीमित रहा है। लालू ने जरूर सामाजिक न्याय के नारे के बल दलित पिछड़ों को साधा। मुसलमानों को भाजपा और अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए निकली लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोककर लालू ने अपने करीब किया। नीतीश ऐसा करने में नाकाम रहे। हाँ, मुसलमानों और दलितों की 2 श्रेणियां बनाकर उन्होंने उनका बड़ा हिस्सा आरजेडी से हथियाने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली थी। महिलाओं और बच्चियों के लिए कई तरह की आकर्षक योजनाएं बनाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। अब तो जाति सर्वेक्षण और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी अपने हाथ में कर लिया है। सवर्ण भी भाजपा के साथी होने के कारण नीतीश का साथ देते रहे। नीतीश ने सबको साधने की कोशिश की, पर अपना वोट बैंक नहीं बना पाए। जेडीयू आत्मकेंद्रित पार्टी बन गया है। पार्टी का अध्यक्ष कोई रहे, चलती नीतीश कुमार की ही है। नीतीश जब जिसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं बनाते हैं और जब मन करता है हटा देते हैं। ललन सिंह ने भले अपनी व्यस्तता की वजह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा हो, पर यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश ने उनसे इस्तीफा ले लिया। यह बात इससे भी समझी जा सकती है कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद खामोश हो गए हैं। उनकी खामोशी कोई नया गुल खिला दे तो कोई आश्चर्य नहीं। वैसे भी उन पर जेडीयू विधायकों को आरजेडी के पक्ष में लामबंद करने की चर्चा होती रही है। अगर आपको हमारा ये न्यूज पसंद पड़े तो आप सभी से
निवेदन है कि कृपया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें।